हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये आपका लेक्चर नंबर 13 होने वाला है रियल एनालिसिस का, जिसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अनसॉल्व सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो हाँ इसमें से शायद रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो आपको तो बस समझना है किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, वो सारी चीजें तो फिर आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आपने आंसर में दिखा होगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपका देखो पूछा जाता है या तो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन अगर लूं, जैसे आपका ये टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अरे हमारे पास कोई सीरीज दे देगा क्वेश्चन और उसका कन्वर्जेंस हमसे टेस्ट करवाएगा कि इसका कन्वर्जेंस टेस्ट कीजिए, जो हमने टेस्ट पढ़े हैं उनकी हेल्प से। या वो ये दे देता है कि मान लो कोई टेस्ट है, जैसे हाइगर रेशियो टेस्ट हुआ, उसका स्टेटमेंट दे देगा, प्रूव करवा लेगा। या सिर्फ ओनली स्टेटमेंट, और या फिर आपका नाम दे देगा, सिर्फ ओनली है कि हाइगर रेशियो टेस्ट का प्रूव एंड स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, तो वो ये सब करवाता है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आप टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो ये पहला आपका क्वेश्चन है। तो देखो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ या ले रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा गया और मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा x अपॉन 1/2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3/4 प्लस x क्यूब अपॉन 5/6 प्लस इस तरीके से आपके पास देखो ये सीरीज चलती जा रही है। ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब x इज ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब यही आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज है ये। ठीक है, तो अब देखो ये आपके पास कोई सीरीज उसको देगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि आपको nth टर्म निकाल लेना सीरीज का, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आप हाइगर रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट फिर मारेगा, तभी हम हाइगर रेशियो टेस्ट या हाइगर लॉगरिथम टेस्ट जो भी हम टेस्ट अप्लाई करेंगे वो हम उस पर जाएंगे। तो सबसे पहला जो मेन काम करना है वो रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो रेशियो टेस्ट के लिए हमको पता है कि यूएन हमको जरूरत पड़ेगी और यूएन प्लस हमको जरूरत पड़ेगी इन दोनों की। जब इन दोनों को हम रेशियो लेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 1 आया तो उस केस में कन्वर्जेंट होगा, अगर इसी केस में ये लेस देन 1 आ गया तो डाइवर्जेंट होगा। ये दो केस रहते हैं। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ये तीन ये आपने पढ़ा हुआ रेशियो टेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीरीज का nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो देखो सीरीज का nth टर्म निकाल लेते हैं हम। तो ध्यान समझना, तो आपको पता होगा nth टर्म का, आपने फॉर्मूला पता होगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, आपका पढ़ा हुआ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी वाला ये। ठीक है, तो ये जो एन टर्म है आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो या वैसे भी आप देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। कैसे देखो ध्यान से, द nth टर्म ऑफ द सीरीज। देखो ये x है, ये x स्क्वायर x क्यूब, इस तरीके से x चलता आ रहा है। तो इसका मतलब x कहां तक जाएगा, x की पावर n तक, क्योंकि n टर्म की बात कर रहे हैं। तो सीरीज का अगर n टर्म की बात करूंगा तो जो लास्ट टर्म होगा वही x की पावर n होगा। तो x की पावर n अपॉन देखो ध्यान से, ये टर्म आपको दिख रहा है, ये 1 3 5। देखो इसमें दो सीरीज चल रही है, आपको दिख रहा होगा। एक तो आपकी देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 7 9 इस टाइप से चल रही है। एक तो ये सीरीज चल रही है आपकी 2 4 6 8 10। तो अगर इसका आप टर्म निकालने जाओगे, जब आप इसका n टर्म निकालोगे तो देखो क्या आएगा, आपको दिख रहा है इसका जो टर्म आएगा वो आएगा 2n माइनस 1, ये आएगा ना। अब आपको कैसे चेक करना, 2n माइनस 1 ही होगा। अब वैल्यू रख लेना, n इक्वल टू 1 पहले टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए n इक्वल टू 2, थर्ड टर्म के लिए n इक्वल टू 3। अगर हमने इसमें वैल्यू रखी और ये टर्म निकलती आ गई तो कहेंगे ये सेकंड टर्म है। अगर n इक्वल टू 1 रखूं तो 1 रखोगे 2 इंटू 1 2 बनेगा, 2 में से बन जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, इसका मतलब 1 ही आ गया। अब n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 आ गया। अब n इक्वल टू 3 रखो तो 3 इंटू 2 करोगे 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। देखो 5 आ गया। इसका मतलब इसका जो टर्म की अगर बात करूं n वाला टर्म होगा वो 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, इस सीरीज के लिए 2n माइनस 1 हो गया। अब देखो ध्यान से 2 4 6 8 10। अब इसके लिए टर्म क्या होगा, तो सिंपल सा आपको दिख रहा है 2n होगा, क्योंकि n का मल्टीप्लाई n 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 4 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 4 रखोगे 8 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ गया 2n। तो ये हमारा un टर्म आ गया सीरीज का। ठीक है, निकालना इजी है ना, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट देखो, अब un प्लस 1 ले लेता हूं। तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, देखो x की पावर n को un था तो n,
तो n प्लस वन, तो n प्लस वन अपॉन टू, n के ऊपर n प्लस वन माइनस वन या टू n प्लस वन। सॉल्व कर लो, x की पावर n प्लस वन अपॉन टू n प्लस टू माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, टू n प्लस टू, ये आ गया। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपको बचा देखो x की पावर n प्लस वन अपॉन, यहाँ से देखो टू n अब आपका ये un प्लस वन वाटर आ गया। अब क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, तो नाउ un अपॉन un प्लस वन लो, un देखो क्या है, x की पावर n अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू एन। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका। अब देखो ये नीचे है, जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो उल्टी हो जाएगी ना, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे, क्योंकि देखो ये नीचे ही है। अगर ये नीचे है तो आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो ये नीचे x की पावर n प्लस वन जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, और जो नीचे वो ऊपर हो जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ x की पावर n प्लस वन अपॉन ये तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर ही पहुंच जाएगी ये वैल्यू। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो टू एन प्लस वन और टू एन प्लस टू अपॉन x की पावर n प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और देखो ध्यान से, आओ देखो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए पहले। अब देखो x की पावर n है ये, ठीक है, और ये x की पावर n प्लस वन है। x की पावर n को मैं नीचे ले आया हूं, देखो क्या होता है। x का देखो x की पावर n प्लस वन है, और देखो ये देखो ये मैं ऊपर लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। मैंने x की पावर n प्लस वन है और इसको नीचे लिख दिया तो x की पावर माइनस n हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यही तो होगा ना, ये तो यही था, ये माइनस n हो गया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n प्लस वन माइनस n से n कैंसिल, तो x की पावर कितना बचा, वन, यानी मतलब x ही बचा। अब x बचने का मतलब नीचे x बचेगा तो 1/x हो गया ना, 4/1x ही हो गया ना, क्योंकि नीचे x बचा है। ठीक है, ठीक है। देखो अब ये तो देखो 1/x आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके अंदर वाली चीजें हैं ये n वाली। तो देखो यहाँ से अब आप देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ना, तो 2 ना कॉमन लेके 2n ही ले लूं, 2n को ही कैंसिल कर दूंगा सीधा। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ से मैं 2n कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 2n कैसे डिवाइड किया, बना के 2n कैसे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसमें देखो यहाँ भी अब देखो n कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो इसमें से आप n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, बचे 2 प्लस 1 अपॉन n बचेगा। नीचे देखो ये 2n है, इसमें से n कॉमन लो, इसमें से n कॉमन लोगे तो 2 माइनस 1 अपॉन n बचेगा। तो ये देखो ये n, ये पहले 2n तो था ही, n और ले लिया तो 2n स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन n, ये से कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन x, ये आ गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन n, ये 2 प्लस 1 अपॉन n और 2 माइनस 1 अपॉन n, ये आ गया ना। ठीक है, ये आप क्या करते हैं, नेक्स्ट लिमिट लेना होता है, तो लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इनफिनिट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफिनिट, ये आपका 1 अपॉन x, ये नीचे क्या, ये क्या है, ये 1 प्लस 1 अपॉन n, और देखो इसको मैं इसकी साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 प्लस 1 अपॉन n है, थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए एडजस्ट कर लेना। आप क्या करोगे, तो लिमिट रखो, x में तो लिमिट रखा ही नहीं जाएगा, और यहाँ लिमिट रखोगे तो n पर लिमिट रखोगे तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा, ये भी देखो 0 हो जाएगा, 1/∞ बनेगा, ये 1/∞ 0 बनेगा। तो यहाँ से इस ब्रैकेट से 2 आएगा, इस ब्रैकेट से 1 आएगा, 2 into 1 करोगे 2 आ जाएगा, और इसमें इससे इसमें भी से 2 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से 2 1 बचेगा, इसका मतलब 1/x आ जाएगा सोल्व होने के बाद। ये ठीक है, 1/x आ गया। अब देखो, अब ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, डिपेंड करेगी x की वैल्यू पर। सही बात करना मैंने, x की जो वैल्यू होगी उसी पर ये डिपेंड करेगी ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अब इसका मतलब तो x की तो भाई आप x की वैल्यू किस टाइप से हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है कि ये x की वैल्यू लेस देन 1 हो, x की वैल्यू 1 हो, या x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ये हो सकते हैं 3 केस। ठीक है, तो वही 3 केस अब यहाँ लिखने वाली, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और जो मेन चीज है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो डिस्कस ही करते हैं। देयरफॉर
therefore the series is convergent if 1/x, ध्यान समझना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। भाई मैंने कहा था ना कि जो भी वैल्यू आती है इसकी ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए तभी कन्वर्जेंट वाला केस होता है, ठीक है। ये तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो दैट इज x की वैल्यू क्या होगी, अब मुझे अच्छी बताओ। 1/x को मुझको ग्रेटर देन 1 रखना है, एक से ज्यादा रखना है, तो x क्या होना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 1 हो। तो ये देखो ये तभी पॉसिबल है, या ऐसे नहीं आप करना चाह रहे हो तो देखो मैं दो तरीके से बताऊंगा समझाने के लिए आपको। ये कि x वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो देखो ये क्या था 1/x है, इसको ग्रेटर देन 1 रखना है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर x की वैल्यू में 2 ले लूं क्या बनेगा 1/2, 2 का इसमें डिवाइड करो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। एक से छोटा है जो होना नहीं चाहिए, एक से बड़ा ही होना चाहिए। इसका मतलब अब अगर x की वैल्यू 3 लोगे तो और छोटी हो जाएगी, वैल्यू और छोटी हो जाएगी। इसका मतलब जो ये डिनोमिनेटर है अगर ये इससे ज्यादा हो गया, 1 से अगर ज्यादा हो गया तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब जो x की वैल्यू है ये छोटी होनी चाहिए 1 से। अगर 1 से छोटी कुछ भी ले लो, जैसे 1/2 ले लो आप, x की वैल्यू अगर 1/2 लोगे तो देखो 1/2 ले लो, 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 2/1 कितना आ जाएगा 2 आएगा, हो गई बड़ी वैल्यू। इसका मतलब x की जो ये वैल्यू है 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर ये x वैल्यू से छोटी रही तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। ये यहाँ पे ऐसे समझ लो x का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अब x का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल 1 बचेगा और यहाँ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो x जो 1 से बड़ा है कि नहीं, सॉरी बड़ा नहीं, x जो आपका लिखा हुआ ये 1 से छोटा है कि नहीं, क्योंकि यही तो थी इनइक्वालिटी। ये तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी आ गई और x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से छोटा है आपका x है या नहीं, ऐसे समझ लो। या जो मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट से समझ लो, ठीक है। कुछ जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप देख लेना। अब देखो ये कन्वर्जेंट वाला केस हो गया। कन्वर्जेंट वाले केस में अब द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब इफ हमारी जो 1/x है लेस देन 1 होना चाहिए, दैट इज उल्टा होना चाहिए। अब ये लेस देन 1 होने का मतलब x की वैल्यू अब आपकी अब ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इसका उल्टा ही तो हो जाएगा ना। अब इसको तो मैं इतना समझाऊंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट ही रहेगा, समझ सकते हैं आप, ठीक है। या x का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जब x का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेम, ठीक है। ये अब तीसरा जो केस है इंपोर्टेंट, द टेस्ट फेल इफ 1/x इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू 1 होगी टेस्ट फेल हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पर ये टेस्ट फेल है, यानी अब हम कुछ कह नहीं सकते। एक केस इसमें ऐसा है जहां पर हम नहीं बता सकते कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। इसका मतलब यहाँ पर आपको दूसरा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आप नहीं बता पा रहे क्लियरली कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ठीक है, नहीं बता पा रहे क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट फेल मान जाएगा, ठीक। तो अब देखो यही, अब इससे आगे कैसे डिस्कस करते हैं ये आपको मैं क्लियर आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, क्योंकि रेशियो टेस्ट में आपको वैसे भी 1-2 क्वेश्चन करवा ही चुका था, ठीक है। तो हाइगर रेशियो टेस्ट पर आप देखो कैसे आपको क्वेश्चन अप्लाई करना है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम साइड में नीचे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वी नाउ अप्लाई हाइगर रेशियो टेस्ट, ठीक है। हाइगर रेशियो टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हाइगर रेशियो टेस्ट के लिए सिंपली पहले देखो हमको हाइगर रेशियो टेस्ट पहले समझ लेना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हाइगर रेशियो टेस्ट। तो ये यहाँ पर वैल्यू जो बढ़ने वाली है, तो देखो हाइगर रेशियो टेस्ट यही समझ लो। मैंने आपको बताया था कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एंड un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, यही तो होता है हाइगर रेशियो टेस्ट। ये आपका वही सेम कंडीशन रहता है ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट में। अगर ये लेस देन 1 होगा या तो डाइवर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 हो गया तो टेस्ट फेल मार जाएगा। इतना तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बस मेन चीज ये थी, ये लिखना आपको बताना जरूरी था। तो n un अपॉन un प्लस 1, तो un अपॉन un प्लस 1 तो निकाल चुके हैं ना। बस अब बात करनी है उसमें माइनस 1 कर देना और n को मल्टीप्लाई कर देना, तब हमको चेक कर लेना लिमिट लेके, ठीक है। तब क्या वो हो रहा है, तो पहले अब देखो un अपॉन un प्लस 1 क्या था वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो नाउ मत करो यहाँ पर सिंस un अपॉन un प्लस 1 क्या था। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अब ये हमको भी पता है कि x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ टेस्ट फेल हुआ है, तो x इक्वल टू 1 वाले केस में तो x की वैल्यू यहाँ पर ये अगर आपको दिख रहा होगा ये जो है ये जो रेशियो है un अपॉन un प्लस 1 का ही तो है। इसका मतलब ये वैल्यू un अपॉन un प्लस 1 की ही तो है, ये वाली वैल्यू।
तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि टेस्ट फेल वाला हम केस डिस्कस कर रहे हैं, तभी तो हम आगे जा रहे हैं। टेस्ट फेल हुआ तो इस केस में x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट में u1 अपॉन u1 प्लस 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं तो u1 अपॉन u1 प्लस 1 क्या था, देखो ये इसको अगर मैं इस टाइप से ना लिखूं, इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, यानी इस टाइप से n वाले टाइप से, देखो ये वाला 2n प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2 अपॉन, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 इंटू 2n। अब बताओ यही तो था ना, जब यहाँ पर जो लिखा था आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर यही तो था। फिर क्या था, x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 था नीचे, तो वो सोल्व करके 1 अपॉन x आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ लिख देना आप साइड में कि x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो हो जाएगा। तो ये un और un प्लस 1 बचेगा ये यहाँ से। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको करना है -1, ठीक है। तो -1 कर देते हैं, देखो ध्यान से, इसमें से -1 करो तो un अपॉन un प्लस 1 -1 इक्वल टू, यहाँ से -1 करोगे तो देखो ध्यान से देखें क्या क्या बचेगा। तो सबसे पहले तो हम वो कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2n का 2n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा। 2n का 2 के साथ करोगे 4n हो जाएगा, और 1 का 2 के साथ करोगे 2n हो जाएगा, 1 का 2 के साथ करोगे 2 हो जाएगा अपॉन नीचे क्या आपका, तो ये लिख लो, या फिर इसका साथ इसको लिखना चाहो तो लिख लो, क्या हो जाएगा ये, चलो 2n लिख लेते हैं, 2n माइनस 1, ठीक है, -1। अब 1 करने का मतलब देखो यहाँ से 1 है, तो यहाँ से चलो आगे का स्टेप ले लेते हैं। तो 2n माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, ये आपका है 4n स्क्वायर, ये 6n हो जाएगा प्लस 2 माइनस, अब देखो ध्यान से ये क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो 4n स्क्वायर, 2 का 2n के साथ मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर, और 2n का इसके साथ करोगे -2n, और ये माइनस पहले से तो प्लस का 4n हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया। और देखो 6 प्लस ये 4 10n प्लस 2 अपॉन ये आपका कितना हो गया 2n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी। अब n का मल्टीप्लाई भी कर लो इसमें, तो n का मल्टीप्लाई करूंगा तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं n un अपॉन un प्लस 1, देखो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने सी में ऐड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है ये चीज, ठीक है। n का मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करना है, यहाँ से n कैंसिल, ठीक है। देखो क्या बचा 10n प्लस 2 अपॉन 2n माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से लिमिट ले लेते हैं हम, अब देखो लिमिट बचा है तो लिमिट का काम कर लेते हैं। तो ये इसका तो आपने इसकी शॉर्ट लिख दिया होगा, तो मैं इसका कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिमिट लेंगे तो लिमिट n टेंड टू इनफिनिट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, तो देखो लिमिट लो यहाँ से, तो लिमिट n टेंड टू इनफिनिट, अब देखो लिमिट लूंगा तो देखो n को कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है इनफिनिटी हम बनाते नहीं, तो n को कॉमन ले लेंगे तो n अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से n कॉमन लोगे तो ये 10 प्लस 2 अपॉन n बचेगा, ठीक। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया इसमें, चलो उसको बाद में देख लेंगे। नीचे और देखो ये यहाँ से n कॉमन लो आप, और 2 तो पहले से था 2n, और ये बचेगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन n, ये बचेगा ना, n कॉमन लिया है, ठीक। अब देखो ध्यान से n से n कैंसिल, अब लिमिट रखो 1/0 ये बच जाएगा ना, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ से देख लो, देखो ये इनफिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर से 10 बचा, नीचे 2 × 2 करोगे 4 हो जाएगा, इसका मतलब बचा आपका 10/4, कैंसिल करो 2 से 5 टाइम, ये 2 टाइम, यही है ना। क्या सोल्व होने के बाद ये आया था क्या, 1 मिनट, तो ये आएगा आपका, ठीक है। तो मैं देखो कहीं से कोई मिस्टेक हो गया वो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट कहीं मिस्टेक कुछ हो गया इसमें मल्टीप्लाई में, वो हम चेक कर लेते हैं। मिस्टेक हम यहाँ पर कर गए, क्योंकि देखो 2n का मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो 2n आएगा, तो देखो माइनस का 2n, ये प्लस का 2n हुआ था, तो ये 4n कर दिया मैंने यहाँ पर, ये 4n में होगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तभी मैं कह रहा था 8n हो गया, ये आपका 8n, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 आएगा, अब 8 आएगा यहाँ से, अब 4 के 8 डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और देखो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, आपको पता है 2 1 से बड़ा ही होता है, और 2 अगर 1 से बड़ा है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर सीरीज कन्वर्जेंट। तो यहाँ लिख सकते हो ना, हेंस सीरीज कन्वर्जेंट, ये तो नीचे आप लिख देना इसके नीचे। तो ये टेस्ट हो गया ना, चेक हो गया कि नहीं हो गया बताओ।
तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। तो ये वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन को करने में, तो टाइम तो देखो ये लगेगा, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। हमारा अगर ये हाइगर रेशियो टेस्ट ही फेल मार जाता तो और टाइम लग जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो रखेंगे, या छोटा हो या बड़ा हो। मैं थंबनेल पर क्वेश्चन लगा दूंगा, तो जब एग्जाम टाइम पर अगर आपको क्वेश्चन दिखना होगा तो आपको ये वीडियो में ना दिखना पड़े, ठीक है। वीडियो में अगर आपको ना स्किप करना पड़े कि ये क्वेश्चन कहाँ करवाया है, सीधा आपको थंबनेल पर दिख जाए कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ करवाया था, आप सीधा चेक कर लो करवाया नहीं करवाया। ये आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम टाइम पर, उसको ध्यान में रखते हुए हम यही करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लगातार कंटिन्यूसली मिलती रहेगी, ठीक। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और नेक्स्ट आगे सिलेबस भी हम आगे फटाफट करते रहेंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।